वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर के घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2022 में पीडीएम हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। अवाम का ये अहम तकाजा था गैस कनेक्शन का इजरा किया जाए। इस वक्त सार्फिन से माजरत करना पड़ी थी। आज अवाम का एक दरीना मुतालबा पूरा कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत के दौरान गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इक़दाम किए गए थे। घरेलू सार्फिन के लिए मयारी ईंधन का इजरा किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए ताआवुन की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या ना करने से मुताल्लिक़ कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल सरबराह मुक़र्रर। कमेटी नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करेगी। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी पहले ही अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत से आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर-ए-आज़म लाना चाहती है। नून लीग ना मानी तो पीपल्स पार्टी 20 फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राबता करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की गई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुआशी बेहतरी सिफारती उमूर से मुताल्लिक़ बातचीत। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की खिदमात को सराहा। कहा कि आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। हमें मुल्क की मईशत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के नून लीग के रहनुमा मियां मरगूब अहमद की रिहाइश गाह पर आमद। अहलिया की वफात पर इज़हार अफसोस। मरहुमा के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म अजीम शख्सियात हैं। कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सूरत हाल को संभाल लेंगे। अमरीकी सदर का मलेशिया में खिताब। कहा 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग रुकवाना बाकी है। दोनों ममालिक जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया। मैं भी इस अमल में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अगर मैं लाखों जिंदगियां बचा सकता हूँ तो ये एक बेहतरीन अमल है। 8 माह में 8 जंगें रुकवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती, ना ही आगे मिलेगी। अमरीकी सदर का मार्को रूबियो को खिराज तहसीन। कहा कि लगता है मार्को रूबियो जंगें रुकवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जंगें रुकवाना मुझे अच्छा लगता है। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा का था जो मैंने किया। इन्होंने तो मेरी तकरीर के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया था। कलअदम टीटीपी को नई जगह मुंतकिल करने की तालिबान की पेशकश मुस्तरद। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस और फैसला कुनकार रवैये पर जोर। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निगाती एजेंडा रहा। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान 4 रुकनी वफ़द ने शिरकत की। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। तुर्क आला हुकाम की मेज़बानी में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर मजीद बातचीत होगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला केपी की हंगू धमाके में शहीद एसपी असद ज़ुबैर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत, इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि केपी पुलिस ने क़याम अमन और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल क़ुरबानियाँ दी। पूरी कौम पुलिस की क़ुरबानियों पर फ़ख्र महसूस करती है। शहदा हमारा फ़ख्र और मान है। इनके अहले खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद एसपी ऑपरेशन असद ज़ुबैर साबिक़ वज़ीर दाखिला शहरियार खान आफरीदी के कज़न थे। नैब ऑफिस हमला केस खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एटीसी लाहौर ने पुलिस की रिपोर्ट पर हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश में किसी मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं मिले। पुलिस एहलकारों को लगने वाली चोटें हुजूम के बाहमी तसादुम से हुई। मौके पर कोई दानिस्ता हंगामा आराई या तोड़फोड़ नहीं की गई। 3 मुख्तलिफ अफसरों की तफ्तीश में एक जैसे नताइज आए। अदम सबूतों के बायस तफ्तीशी ऑफिसर्स ने मुकदमे की अखराज रिपोर्ट तैयार की। अदालत पुलिस की तैयार करदा मुकदमे की अखराज रिपोर्ट से इत्तेफाक करती है। अदालत ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर बिलाल यासीन और दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। वज़ीर-ए-आला केपी के आटे की तरसील पर पाबंदी के इल्जामात मुस्तरद। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़हर बुखारी का कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील शफाफ तरीके से परमिट के तहत हो रही है। रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कितना आटा सूबे से बाहर जा रहा है। हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है। केपी की जरूरत बढ़ गई है तो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से खरीदें। वज़ीर-ए-आला केपी अडियाला के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे के फ्लोर मिल्स चलाने पर ध्यान दें। मरीम नवाज ने शहरी के लिए आटे की दस्तयाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया। यही अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी है जो दूसरों को हजम नहीं हो रहा।
पंजाब अपने आवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहान। मुल्क भर में 22,000 नशिस्तों पर 1,40,125 उम्मीदवार। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम हैं। एक बैनुल अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाद में कायम किया गया। टेस्ट की फीस 9,000 रुपये मुक़र्रर। उम्मीदवारों से हासिल होने वाली 1 अरब 26 करोड़ की रकम में से 21 करोड़ अखराजात के लिए रखे गए हैं। 1 अरब 5 करोड़ की रकम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अदा की जाएगी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट में कम अज़ कम 50% नंबर्स हासिल करना लाजिम होगा।